तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कर रहे हैं। तो इससे पहले हम 7 वीडियो डाल चुके हैं, ये 8 वीडियो होगा, 8वां वीडियो होगा ये। इससे पहले यदि वो वीडियो सब नहीं देखे हैं तो वो सब देखना पड़ेगा जा करके आपको, क्योंकि यहाँ पे जो हम बेसिक जो रेशियो मेथड्स यहाँ पे करवा रहे हैं, जो ट्रिक्स लॉस एंड प्रॉफिट में अप्लाई कर रहे हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर हम रेशियो मेथड से कर रहे हैं। तो रेशियो मेथड को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं कि कितना किसका रेशियो होता है, तो इसलिए वो सब देखना ज़रूरी होता है। तो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का जो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, 29 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय 32 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चाय जो है 25 किलोग्राम, मतलब वो 32 रुपये प्रति किलोग्राम 25 किलोग्राम चाय के साथ मिलाकर 33 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 10% का फायदा होगा। मतलब यहाँ पे ये क्या है, मिक्सर एलिगेशन मेथड से है। एक चाय है जो कि 29 रुपये प्रति किलोग्राम है, और दूसरा है 32 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 32 रुपये प्रति किलोग्राम वाला जो चाय है वो 25 किलो है। तो 29 रुपये वाला कितना केजी उसमें मिक्स करके बेचेंगे, तो जो हम 33 रुपये उसको यदि बेचते हैं तो 10% उसका प्रॉफिट होता है। तो मिक्सर एलिगेशन का जो हमारा ट्रिक होता है, जो कि बेहद आसान होता है, आसानी से कर सकते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं, आपको नहीं पता है, तो मिक्सर एलिगेशन हम चैप्टर स्टार्ट करें तब उसमें देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम समझाएंगे तो आपको आ जाएगा समझ में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितना है 29 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितना है। तो मिक्सर एलिगेशन मेथड से क्या करते हैं 29, और दूसरा कितना है, दूसरा है 32 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 32 रुपये प्रति किलोग्राम ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। और बाकी जो है कितना 33 रुपया पर केजी जो है सेल कर रहा है, वो 10% के प्रॉफिट पे सेल कर रहा है। तो 10% का प्रॉफिट मतलब होता है क्या कि 10 का चीज कितना में सेल कर रहा है 11 में। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 33। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 3। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30। मतलब कि कितना में उसको बेचा से यदि बेचेगा, दोनों को मिला देगा तो कितना होगा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी 29 रुपये प्रति किलोग्राम और 32 रुपये वाला प्रति किलोग्राम को चाय को मिक्स करता है, तो जो सेल करना हो उसको उसको कितना कॉस्ट प्राइस पड़ जाएगा 30 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तब वो 10% के ज्यादा बढ़ा के 33 रुपये पर बेच रहा है। तो इसको क्या करते हैं, ट्रिक है ये, ऐसे ऐसे माइनस करते हैं। यहाँ पे कितना बच रहा है 2, और यहाँ पे कितना बच रहा है 1। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, एक यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 25 केजी, क्योंकि दिया हुआ है कि 32 रुपये और 32 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब वाला चाय जो है, मतलब चाय जो 32 रुपया प्रति किलोग्राम है, वो कितना है 25 केजी है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 केजी। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि 29 रुपये वाला कितना केजी मिलाया गया, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना हो गया 50 केजी। ठीक है, यानी कि 29 रुपये वाला चाय जो है 50 किलो मिलाना होगा। 32 रुपये वाला चाय में कितना है, जो कि 25 किलो है। तब उसको मिक्स करके यदि हम बेचेंगे 33 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो 10% का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कि 50 केजी आंसर होगा। 50 केजी आंसर यानी कि जो ऑप्शन है इसका ए है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहन ने 12,000 रुपये, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोहन ने 12,000 रुपये में 20 खाने को मेजें खरीदी, और उन्हें बेचकर 4 खाने को मेजों की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। एक खाने की मेज का विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, 12,000 में खरीदा है एक मेज, जो कि 20 खाना उसमें है। तो जब वो सेल करता है तो कितना वो कमाता है, 4 मेजे का कितना कमाता है, 4 मेजे का जो भी विक्रय मूल्य होता है वो उसका प्रॉफिट में हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि कितना है 20 खाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 20 खाना है, यहाँ पे 4 खाना जब ये सेल करता है तो कितना होता है, 4 खाना जितना भी विक्रय मूल्य होता है उसका उसका प्रॉफिट हो जाता है। मतलब जी 16 खाना जो है, ये 16 खाना क्या है, 16 खाना जो मतलब क्या हो गया कि चला गया माल, मतलब जो 16 खाना क्या होगा, 16 खाना उतना ही होगा ना जितना कि इसको लागत लगा था। तो लागत कितना लगा था 12,000 रुपया। मतलब कि यहाँ पे सिंपल से बोल सकते हैं कि 16 खाना का कीमत विक्रय मूल्य कितना है 12,000 है।
तभी तो हो सकता है ना, क्योंकि 12,000 उसको मिल गया, तभी तो 4 खाना के बाद जो आया है वो विक्रय मूल्य, 4 खाना का जो भी विक्रय मूल्य है वो लाभ हुआ है यहाँ पे। मतलब 16 खाना का जो विक्रय मूल्य होगा 12,000 होगा, क्योंकि 12,000 का 12,000 उसको मिल जाएगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उसका विक्रय मूल्य है, वो उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो 12,000 उसको निकालने के लिए कितना बेचना होगा, 16 खाना को। तो एक खाना के यहाँ पे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, बहुत ही सिंपल है। तो एक खाना का विक्रय मूल्य 4 4 जा, यहाँ पे 4 3 जा 3,000, और इसको आप काटेंगे तो 7 5 यानी 750। तो 750 हो रहा है एक खाना का विक्रय मूल्य, जो कि यही पूछा जा रहा था कि एक खाना का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 750 यानी ऑप्शन नंबर कितना है, बी। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऐसे देखिए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोसेस से करते तो काफी टाइम लगता है, लेकिन आप ट्रिक से करना है, जो कि बेहद आसान हो जा रहा है। ट्रिक से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोर्ड थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया कि अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपया में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है कि जो मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य जो है उसका 40% छूट देने के बाद भी जब सेल कर रहे हैं तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और कितना बेच रहा है, 600 में। मतलब 40% डिस्काउंट करने के बाद भी 600 में बेच रहा है, जो कि उसको 20% लाभ हो रहा है। तो अंकित मूल्य पे यदि बेचता तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि 40% छूट है, 40% डिस्काउंट, मतलब कितना है, 60%। कितना है, जितना अंकित मूल्य उसको 60% पे सेल कर रहा है, और 60% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 600 दिया हुआ है। 1% का वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का सॉरी 10 होगा। 100% का वैल्यू कितना होगा, 1000। यानी कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 1000 है। लिस्ट प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 1000 है। अब कितना बेच रहा है वो, 600 में। 6 विक्रय मूल्य है उसका 600, उसमें कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। तो 20% का रेशियो प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 का 6 होता है। अब हम रेशियो पहले बता चुके हैं, 20% का 1/5 होता है। तो 5 का चीज 6 में बेचा जा रहा है, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना है, 600। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 100। तो 5 यूनिट का कितना हो गया वैल्यू, 500। मतलब विक्रय मूल्य कितना था उसको, 500। तो अब तो समझ में आ गया कि विक्रय मूल्य कितना है, 500। सॉरी, क्रय मूल्य कितना है, 500। खरीदा कितना में है, वो 500 में। बेच कितना में रहा था, 600 में बेच रहा था, जो कि 60% यानी 40% डिस्काउंट देता मार्क प्राइस पे, जो कि 20% उसका प्रॉफिट हो रहा था। एक्चुअली में वो खरीदा है 500 में। अब क्या है, उस पर लिस्ट प्राइस जो मार्क प्राइस है कितना है, 1000 है। तो बाद में बोल रहा है कि यदि मार्क प्राइस पे सेल किया जाता तो कितना प्रतिशत का उसका प्रॉफिट होता है। तो आप देख सकते हैं कि यदि मार्क प्राइस पे सेल करते तो 1000 में सेल करता हो, और यहाँ पे कितना है, 500, यानी 500 में बेच करके सीधा 1000 में सेल करता, मतलब दोगुना होता फायदा। तो 100% डायरेक्ट बोल सकते थे। अदरवाइज आप यहाँ पे निकालेंगे तो कितना ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट 500 हो रहा है। तो 100% आप ऐसे भी बता सकते हैं। तो 100% यानी 100% ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं, जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले भी हम करवा चुके हैं। तो विजय जो है 12 पेन जब बेचता है तो 2 पेन जितना विक्रय मूल्य 2 पेन का जितना विक्रय मूल्य मिलता है उसको उतना प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, तो जब 12 बेचेगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। 12 पेन जब बेचेगा तो 2 पेन उसका क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि 10 पेन क्या हो जाएगा, 10 पेन तो उसका जितना लागत लगा था वो चला गया। तो सिंपल सी बात है कि हर 10 पेन बेचेगा तो 2% का उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 10 पे कितना हो रहा है, 2 का। तो 2, 10 का 2 पे मतलब सीधी हम लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, तो कितना हो गया, 20%। ठीक है, तो 20% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, कुछ खास नहीं था। 12 बेचा तो 2
पेंसिल, दो पेन सॉरी जो भी हो पेन का विक्रय मूल्य जितना भी मिला है उसको लाभ हो जा रहा है। मतलब कि 2 लाख तो 10 में 2 लाख, 10 पे 2 लाख हो रहा है ना, क्योंकि 12 में से तो 2 पे हो गया। तो कितना होगा, 12 में से तो 2 पे हो 2 लाख, यानी कि इस पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2/10 यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। एक दुकानदार 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% के छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1,000 रुपये में इसे सेल कर देता है, बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। तो 1,000 रुपये अंकित मूल्य है यहाँ पे, और 2 ठो को डिस्काउंट मिल रहा है उसको क्रमिक रूप से, यानी 10% और फिर 15% मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि वो इतना डिस्काउंट पाने के बाद भी 35 रुपये उसको खर्च करता है पैकिंग करवाने में, और फिर से वो 1,000 में सेल कर देता है उसको। तो कितना उसका लाभ प्रतिशत हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10% पहले डिस्काउंट मिला है उसको। 10% डिस्काउंट मतलब 10 का चीज कितना ले लिया वो, 9 में। तो हमारा लिस्ट प्राइस पे लेगा। लिस्ट प्राइस कितना है, पेन का वैल्यू कितना है, 1,000, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है, 1,000 है। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 100। तो 9 का कितना होगा वैल्यू, 900। मतलब एक तो होगा कि 900 हो गया। अब क्या है, फिर उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। फिर इस पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 1,000 की चीज 900 तो हो गया, लेकिन फिर उसको 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 15% का जो रेशियो होता है 1/20, 3/20 होता है। तो 15 का चीज कितना, 20 का चीज कितना मिल जाएगा उसको, 17 में मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये 20 यूनिट का वैल्यू कौन सा होगा, ये 900 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 90/2 हो जाएगा। तो हमसे पूछा 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, हम ये पहले निकालेंगे। तो ये हो गया 17 यूनिट का वैल्यू, मतलब कितना में, इतना में खरीद रहा है। तो फाइनली जो ये कितना हो रहा है हमको ये निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो 35 हो जाएगा ये। तो 5 हो जाएगा, और 15 17 51 51 और 8 59। ठीक है, 595। तो 595 में वो फाइनली खरीद रहा है इसको, 595 में खरीद रहा है। तो 595 में खरीदने के बाद भी ये क्या कर रहा है कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, 45 30 ओ सॉरी 45 होता है ये, यहाँ पे 45 हो रहा है। $765। तो 765 में फाइनली वो खरीद लेता है, और 765 में खरीदने के बाद भी वो 35 रुपीज और खर्च कर रहा है उसका पैकिंग करने में। 765 प्लस 35, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, 800। यानी कि टोटल लागत उसको कितना लगा, 800। टोटल लागत कितना लगा, 800, यानी कि 765 में खरीदा और 35 रुपये और खर्च करके 800 रुपया में वो खरीदा। अब क्या कर रहा है कि 1,000 में उसको सेल कर रहा है। तो 1,000 में जब सेल करेगा तो आप देख सकते हैं कि 200 रुपया का उसको प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत हुआ है। तो 200/800 गुना 100, तो ये आप देख सकते हैं कि कितना हो गया, 25%, यानी कि 25% का इसका प्रॉफिट हो रहा है। 25% ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या कर रहे हैं, 2 ठो बट्टा पा रहा है, यानी कि माइनस के, और 10% का और 15% का। पहले 10% पाया तो 1,000 की चीज 900 में आ गया, फिर 15% इसको पाया तो 900 का चीज कितना में खरीद रहा है वो, 765 में, प्लस 35 और खर्च कर रहा है इसको पैकिंग करवाने में। तो 800 रुपये टोटल लागत लग गया, और 1,000 में सेल कर दिया तो 200 का प्रॉफिट हो गया। तो कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो 200/800 गुना 100, और इसको काट कुट करके आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगेगा वीडियो से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों वगैरह में। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगेगा। और चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, इतना ही क्वेश्चन वगैरह देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।